मौत ने धर दबोचा चीते की तरह, जिंदगी ने जब भी छुआ फासला रख कर छुआ। मानो दुष्यंत की ये पंक्तियां इसलिए लिखी गई हों जब किसी रईस की इमारत की छत के नीचे दबकर किसी मजदूर की मौत हो जाए। हालिया वाकया इंदौर के पास महू के चोरल गांव में हुआ, जहां पर एक निर्माणाधीन फार्म हाउस कहें या रिसोर्ट कहें, उसकी छत के नीचे दबकर 5 मजदूरों की मौत हो जाती है। जी हाँ, 5 मजदूर जिस छत को बनाते हैं दिन में, रात को उसी के नीचे सो जाते हैं और हमेशा के लिए सो जाते हैं। यही विडंबना है और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जी हाँ, दरअसल चोरल के पास में ये फार्म हाउस कहें, कॉटेज या फिर रिसोर्ट कहें, क्योंकि 6 कॉटेज और एक विला बन रहा था। यहाँ पर महज एंगल के ऊपर छत तान दी गई थी। वैसे तो सरिये का एक पूरा प्लेट वो बनता है स्ट्रक्चर, तब कंक्रीट भराता है, तब छत भराई जाती है। लेकिन जहाँ पे चश्मदीद है उनके मुताबिक एंगल के ऊपर छत तान दी गई थी। जो मजदूर उसे बनाते हैं शाम को उसी के नीचे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव वाले पहुंचते हैं, स्लैब के नीचे एक मजदूर का पाँव नजर आता है, एक पाँव नजर आता है। उसके बाद में 3 जेसीबी और एक पोकलैंड की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी बचाने के लिए नहीं, लेकिन बल्कि उस मलबे में दफन लाशों को निकालने के लिए चलता है। 3 घंटे के बाद एक एक करके 5 लाशें आती हैं, नज़र आती हैं। 5 लाशें उन 5 मजदूरों की थी, उन्हीं की थी जिन्होंने उस छत को बनाया था। पवन, हरिओम, अजय, गोपाल, राजा मजदूर थे भाई, कौन जानता है इन्हें? जानते तो उन्हें थे जो वो रिसोर्ट बनवा रहे थे। वो बड़े लोग थे जो रिसोर्ट कहें, फार्म हाउस कहें, जो निर्माण करवा रहे थे। परिचय तो उनका था, लेकिन हड़कंप ज़रूर मच जाता है। 5 मजदूरों की मौत हो जाती है। हड़कंप ज़्यादा देर का नहीं होता है, क्यों मरे महज 5 मजदूर ही तो थे। विडंबना देखिए, इनमें से 2 सगे भाई थे। जिंदगी भी किस तरह की त्रासदी प्रस्तुत करती है। एक साथ जन्म हुआ, मजदूर ही तो थे। जिंदगी की हर चीज़ कितनी मुश्किलों से भरी रही होगी, और उसके बाद एक साथ उसी छत के नीचे सोए तो हमेशा के लिए सो गए। वाकई आप इस नज़रिए से जब देखते हैं तो संवेदनाएं आपको झकझोर कर रख देती हैं। लेकिन हमारा सिस्टम तो निष्ठुर होता है, आदी होता है इन तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तत्काल मुआवजे की घोषणा हो जाती है, कीमत लगाई जाती है एक जान की 2 लाख रुपए। हर मरने वाले को सरकार 2 लाख रुपए देगी, ये ऐलान कर दिया जाता है। संवेदना के लिए ट्वीट कर दिया जाता है। इन सब के बीच में बात निकल कर आती है कि यहाँ पर फार्म हाउस क्या बन रहा था, तो अनुमति थी या नहीं थी, इस पर भी प्रशासन के अलग अलग अधिकारी अब्बा डब्बा चब्बा जैसी भाषा उपयोग करते हैं। पटवारी कहते हैं जितनी परमिशन थी उससे शायद ज़्यादा बन रहा था, तो एसडीएम साहब कहते हैं कि शायद हमारी परमिशन भी नहीं थी। कोई कहता है कि पीडब्ल्यूडी या फॉरेस्ट की एनओसी नहीं थी। इन सब के बीच में 5 मजदूरों की जानें जा चुकी थी, और प्रशासन का आधिकारिक तौर पर क्या कहना था घटना के बारे में, आइए सुन। एक बड़ा सर हादसा हुआ है, क्या अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? पूरा घटनाक्रम क्या रहा? एक सिमरौल थाना अंतर्गत चोरल में एक रिसोर्ट जो निर्माणाधीन था, उसमें कॉटेज उसके बन रहे थे। उसकी छत डली हुई थी, पिछले करीब 1-2 दिन पुरानी ही लग रही है, और वहाँ पर वो पूरी छत गिर गई है। उसमें नीचे जो लोग सो रहे थे 5 लोग थे, जिसमें एक ठेकेदार भी बताया जा रहा है जो पवन पांचाल है, बांसवाड़ा का रहने वाला है, अभी वर्तमान में राव में निवास करता है। और 4 अन्य लोग हैं, जिसमें 2 शाजापुर के बताए जा रहे हैं और एक अन्य व्यक्ति है राजा नाम का। तो ये ऐसे करके 5 लोगों को अभी यहाँ से रेस्क्यू किया गया है एसडीआरएफ और हमारे सभी पुलिस की टीम के द्वारा, और उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और जिला अस्पताल से पुष्टि होगी। अभी देखने पे प्राथमिक तौर पे लग रहा है कि सभी की मृत्यु हो चुकी है। सर ये कहाँ की घटना है सर? ये पूरा प्रेमाइसिस का नाम क्या है, किसके हैं ये चोरल रिवर रिसोर्ट के नाम से ये अभी निर्माण ही हो रहा है, जिसमें 6 कॉटेज यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, और काफ़ी कमज़ोर इनकी बिल्डिंग है, और वहीं पर इन्होंने सीमेंट की छत डाली है, जिसमें कि प्लेट का भी नीचे इस्तेमाल जो सेंटिंग का होता था वो भी नहीं किया गया है। संभवतः उसी की वजह से इसमें जो अन्य एजेंसियां हैं वो अभी इसकी जांच करेंगी, इसमें और क्या चीज़ें हैं। और नदी के किनारे पे ये बन रहा था, तो इसमें आगे एजेंसियां जांच करेंगी। अभी इसमें 3 लोगों की पार्टनरशिप इसमें अभी तक सामने आई है, जिसमें एक डॉक्टर विकास हैं और भरत डेमले और उनके परिवार के महिलाओं के नाम पर ही है, 3 लोगों के नाम पर ही है रिसोर्ट। जो लोग इस फार्म हाउस कहें या रिसोर्ट को बनवा रहे थे, उनके नाम आए हैं सामने। विकास क्योंकि वो नामी लोग हैं,
विकास पिता श्रीनिवास और अनाया पति भरत डेमला। भरत डेमला बड़े वकील बताए जाते हैं। पूरा परिवार वकालत से ताल्लुकात रखता है। तो मामला भी दर्ज हुआ है इनके विरुद्ध में। अब सवाल ये उठता है कि परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, मजदूरों के सेफ्टी नॉर्म्स थे या नहीं थे, और उस पर भी उनके रुकने की व्यवस्था क्या थी, क्योंकि उसी जिस छत को दिन में बनाते हैं उसी के नीचे उनको सोना पड़ता है। यह हालत बने क्यों? हमारे देश में शायद यही स्थिति है कि मजदूरों की जान इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है। तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कि वो कितनी सस्ती है। और बात केवल यहाँ नहीं, क्योंकि इंदौर के आसपास चाहे चोरल हो, सिमरोल हो, यहाँ पर न जाने रईसों के बहुत ढेरों फार्म हाउस के नाम पर इस तरह की तमाम जो हैं जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार जारी हैं, बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी सेफ्टी नॉर्म्स के। इन सब के बीच में न जाने कितने पवन, हरिओम, अजय, गोपाल, राजा अभी भी उसी छत के नीचे सो रहे होंगे जिसे उन्होंने दिन में मुकम्मल किया होगा।